गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती है फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक सरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं, कहाँ से, चंडीगढ़ से आते हैं न्यू चंडीगढ़ से। और उनको काफ़ी सालों से दिक्कत हो रही थी उठने बैठने में, डेली एक्टिविटीज़ करने में, थ्रू आउट बॉडी पेन्स रह रहे थे। तो बात करते हैं पेशेंट से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रशपिंदर कौर। रशपिंदर, क्या दिक्कत आ रही थी आपको? एक्चुअली Exactly कब से हो रही थी? मुझे ये काफ़ी सालों से, अगर मैं नोट करूँ तो मे बी 20 ईयर्स, क्योंकि मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तब से है। बट इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी जितनी कि ये पिछले 4-5 साल से है, और इस साल तो कंसेक्यूटिवली 3 मंथ्स के लिए मुझे रही है। क्या एग्जैक्टली होता गया था? डॉक्टर से कि ये मेरी डिस्क बल्ज है, या इसको हम जो नॉर्मल आजकल बहुत फैंसी टर्म है शियाटिका की पेन है, सो उस तरीके से है। बट एज़ पर माय एमआरआई एंड डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मेरी डिस्क बल्ज है, जो एक मेरी नर्व प्रेस हो रही है। तो उसकी वजह से होता क्या था कि जब ये पेन स्टार्ट होती है सो टोटली बॉडी की मूवमेंट बदल जाती है। अगर हम लेटे हैं देन उठने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, रूटीन की एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत है। तो मतलब किस लिमिट का था? क्या आपका सोना हैम्पर हो रहा था उसकी वजह से, या ऑलमोस्ट पेन रहती ही थी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। सो माइंड में एक बैक साइड पे एक पेन पूरा दिन चल ही रही थी, पेन जो है कि है पेन। और उसकी वजह से पूरे दिन की एक्टिविटीज़ ही हमारी जो है वो हिंडर होती थी। एंड मतलब एक आप कह लो कि आप थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड रहते हो पूरा दिन, कि आप ठीक नहीं हो, स्ट्रेस्ड आउट। डिप्रेस्ड। तो आपने फिर क्या किया, मतलब जैसे मैंने पहले तो नॉर्मली बेड रेस्ट करने का प्लान किया, जो मैं यूजुअली हर साल करती थी और मैं ठीक हो जाती थी। बट इस बार जब नहीं हुआ देन आई थॉट ऑफ टेकिंग सम फिजियोथेरेपी सपोर्ट। उसमें मैंने 1-2 सेशंस, एक हम जो हमारी टिपिकल एक फिजियोथेरेपी उसके लिए फ़र्क पड़ा, पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। आई वुड नॉट से कि उन्होंने काम नहीं किया, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी उससे। देन फिर मैंने आपका फेसबुक पे एक वीडियो देखा था, आई गेस आप लोगों ने वीडियो एक प्रमोट किया होगा। सो उसको देख के देन मैंने जब कांटेक्ट किया तो फिर मुझे पता चला आपकी क्लिनिक के बारे में। तो आज आपको कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? आई गेस रफली मोर देन अ वीक, आई गेस। उस दौरान आपके गैप्स भी थे? बीच में गैप्स भी थे। सो कंसेक्यूटिवली तो आज गेस 5 डेज आई वुड से। हाँ। तो अभी आप जब आए थे और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? सो मैं कहूँगी इट्स लाइक 80% तक आई कैन से कि मुझे एक फ़र्क नज़र आया है। एंड सिर्फ बैक की ही प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे फ्रोज़न शोल्डर्स भी थे, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है। एंड बैक में एटलीस्ट अब जब बैठी हूँ तो मेरे माइंड में पेन नहीं है। हाँ, वो उतना पार्ट क्योर हो चुका है। एंड काफ़ी हद तक ट्रॉमेटाइज्ड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे एटलीस्ट रूटीन एक्टिविटीज़ करने में ना तो कोई प्रॉब्लम आती है, डर नहीं लगता कि मैं उठ नहीं पाऊँ, नहीं उठूँगी तो ये नहीं किया तो दर्द होगा। वो चीज़ में काफ़ी रिलीफ है। तो आप एक्चुअली जो चीज़ फील करके चल रहे थे, जैसे एमआरआई के हिसाब से कि आपको sciatica की प्रॉब्लम है, आपको डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक नॉर्मल बंदे का भी एमआरआई करवाते हैं ना, स्लाइड सा, उसमें भी विद एज कह लो या बॉडी की मूवमेंट्स के पोस्चरल हैबिट्स के हिसाब से कुछ चेंजेस हो जाते हैं। दैट इज क्वाइट नॉर्मल। मतलब उस चीज़ को हम उस लेवल तक, मतलब क्या ये पेन उसकी वजह से आ रहा है नहीं आ रहा है, वो फिजिकली चेक करना पड़ता है कि कितना उसकी वजह से पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना आपके अदर रीजंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो आपके शोल्डर्स में भी पेन थी, आपके हिसाब से वो फ्रोजन शोल्डर बन गया था, बट फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि रेंज ही नहीं रहती है, बाजू नहीं उठती है, आपको सिर्फ पेन थी, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था, आपका स्पाइन में जो मसल्स है, एडहेरेंस मसल्स हैं, उनमें बैंड्स बन जाते हैं, जैसे ना गुठलियाँ सी बनने लग जाती हैं, उसमें नर्व्स एंटेंगल होती हैं, तो खिंचती हैं। जब भी हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, बैठते उठते हैं, वो ऑब्वियसली खींचेगी, मूवमेंट होगी, तो उसकी वजह से आपको पेन आ रही थी। नॉट बिकॉज कि आपकी sciatic नर्व कंप्रेस हो रही थी इतनी ज़्यादा, और अगर वो कंप्रेस होती है तो वो एक उसी को जहाँ उसकी नर्व सप्लाई है उसी एरिया में पेन होगी, बट आपकी बॉडी पेन्स क्या थी, शिफ्टिंग पेन्स थी। कभी बैक में हो रही है, कभी नेक में हो रही है, शोल्डर में हो रही है। तो बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और क्या ट्रीटमेंट लेना है। कुछ लोग मेडिसिन के साइड भागते हैं, बिल्कुल, फिर वो मेडिसिन भी इफेक्ट करना बंद कर देते हैं, फिर सर्जरीज की साइड भागते हैं। बट देयर आर अदर वेज आउट आल्सो, बिल्कुल, लाइक यू ऑप्टेड फॉर अदर थिंग। तो वो जब तक मसल्स में से बैंड्स नहीं रिलीज होते हैं तब तक
आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ रहती है। ये रियली लाइक दी वे जिस तरीके से आपने ट्रीट किया, मतलब मुझे ऑनेस्टली यहाँ आने से पहले ये माइंड में नहीं था कि इस तरीके से ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होता है। एंड जो टेक्निक्स आप लोगों ने यूज़ की, लाइक मैनुअल मतलब थेरेपी टेक्निक्स स्टार्टिंग में कुछ मुझे लगा कि ये पता नहीं, मतलब दिस इज़ न्यू और समथिंग, बट नहीं, विद इन 2 days आई गेस आई गेन दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, रिलीफ मिलेगा। डाउट रहता है लोगों को भी कि हाँ, आज जैसे आपको भी था डे 1 पे लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन मैनुअल ट्रू। थेरेपी। तो एक्चुअली क्या है, जो टेक्निक्स के नाम अगर हम बता भी दें, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इवन ट्रू। लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू, बिकॉज जब तक आप फील नहीं करोगे उस चीज़ को आपको समझ में नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो थोड़ा पेनफुल लगता होगा आपको, मे बी इनिशियली लगता लगा होगा। है। मुझे आज याद है, लास्ट ईयर मैंने कनाडा में एक बार ट्रीटमेंट लिया था रैंडमली, एंड मुझे नहीं लगा था कि वैसा ट्रीटमेंट कोई और करता है जिस तरीके से उन्होंने वो मसाज की थी। बट मैंने देखा कि आपकी वो उस लेवल पे है, आप जैसे टिश्यू पे जाके आप लोग मसाज करते हैं कि वो एक एक चीज़ उसकी वो वहाँ पे रिलैक्सेशन भी हो, वो प्रॉपरली से क्योर भी हो, और प्रॉपर से वहाँ से पेन रिलीफ भी हो। सो वो चीज़ मैंने देखी कि काफ़ी इफेक्टिव है। पेन होता है डेफिनेटली, बट आई गेस वो ट्रीटमेंट करते हुए पेन है, उसके बाद जो रिलैक्सेशन है, जो रिलीफ मिलता है, वो बियॉन्ड द वर्ड्स है। वही चीज़ है, कुछ लोगों के लिए वो टच भी पेन फील होता है, कुछ को मतलब अपनी अपनी बॉडी सेंसिटिविटी है, बट आई गेस वो tolerance। टेम्पररी पेन बेटर है, जो पेन हम हर रोज़ फेस कर रहे हैं उससे तो बेटर उससे है। बेटर है। तो वो अगर आप एक बार 5-10 मिनट के लिए झेल भी लेंगे तो True. इट्स गोइंग टू हेल्प यू ओनली True, ऑन true. द अदर एंड। ट्रू। ठीक है रश्मिंदर, अभी आप काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं, बिल्कुल। बट बिकॉज ये काफ़ी पुराना है तो थोड़ा इट विल टेक टाइम, विल कॉल यू इन आफ्टर ब्रेक्स, ताकि आप Sure. पे मेंटेन रहे ये चीज़ और आप बिल्कुल। अपनी डेली एक्टिविटीज़ पे अब लग सकते हैं। आपको ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है अब ऐसी। आप ट्रैवल भी करके आए थे इनफैक्ट अभी बीच में, बिल्कुल। तो उस दौरान भी ठीक ही था आपका। तो बट ये मैं बताऊंगी कि आपको थोड़ा एक्सरसाइजेज वगैरह लेटर स्टेजेस पे आपको बताएंगे, वो अपने रूटीन में थोड़ा रखना है उस टाइम पे, ताकि आपको दोबारा ये चीज़ फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल। और थोड़ा ऑन एंड ऑफ सेशंस देंगे आपको अभी थोड़ा कुछ टाइम के लिए, Okay. ताकि मेंटेन रहे ये चीज़। श्योर। ठीक है, बाकी आप अपनी खैर उन एक हाउस हेल्प को भी लेके आए थे साथ में, आई थिंक शी इज़ ऑल्सो फीलिंग बेटर। उसका बेटर है काफ़ी आगे से, एंड आई गेस उन्होंने कहा था कि मे बी 1-2 सेशन अभी लगेंगे, थोड़ा है ना। हाँ, उनका क्योंकि उसकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ ज़्यादा ज़्यादा हैं, सो रहती है, रिकवरी में थोड़ा सा आई गेस उसके लिए वो लग बट रहा शी इज़ ऑल्सो क्वाइट बेटर। है। बेटर, बहुत बेटर है आगे से। हाँ जी। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।